नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली पंचायत सिंगरौली की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनम सिंह ने की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश गोमे, उपाध्यक्ष अर्चना नागेंद्र सिंह, देवसर जनपद अध्यक्ष प्रणव पाठक, सोमदेव ब्रह्म, कमलेंद्र सिंह, अशोक सिंह, पैगाम, संदीप शाह सहित सभी सदस्य बैठक में उपस्थित हुए। बैठक के दौरान विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक की जानकारी देते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यालय अधिकारी के देशों में अध्यक्ष सोनम सिंह, उपाध्यक्ष अर्चना नागेंद्र सिंह, देवसर जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रणव पाठक ने बताया कि सिंगरौली जिले में धरती आबा और जनमन योजना के अंतर्गत आने वाले सहरिया, धरिया और बैगा जनजाति के गांवों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप बैगा जनजाति के हित में पूरक पोषण आहार योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के खातों में प्रतिमाह 1500 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उन जरूरतमंद हितग्राहियों को लाभ मिलेगा जिन्हें पूर्व में पोषण आहार का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा था। साथ ही बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी बैठक में पारित किया गया है, जो वर्तमान में अंतिम चरण में है। आप देवसर जनपद अध्यक्ष हैं। आज ये जो सामान्य सभा की बैठक थी जिला पंचायत की, आप भी थे कि आपने क्या सवाल उठाया इस बैठक में? देखिए, हमारे जनपद पंचायत देवसर जो है वो एक आकांक्षी ब्लॉक है, जिसके संबंध में हमारी भारत सरकार, खासतौर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं संवेदनशील हैं। उन्होंने पूरे देश में 500 ब्लॉकों को चयनित किया आकांक्षी ब्लॉक के रूप में, जिसमें एक देवसर भी है। हमने मेरे द्वारा सबसे पहला मुद्दा वहाँ पे यही कहा गया कि रोड की कनेक्टिविटी हो, जैसा कि हमारी सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि पानी, बिजली और सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं अगर गांव तक पहुंच जाएंगी तो गांव के लोग खुद विकास के लिए लालायित हैं और हमारी सरकार विकास के सारे द्वार खोल के रखी है और निश्चित रूप से बहुत तीव्र गति से विकास होना तय हो जाएगा। तो रोड, बिजली, सड़क और पानी की बात मुख्य रूप से वहाँ पे ये चर्चा के बिंदु थे। आज जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक थी। ये नए जब से जिला पंचायत सीईओ आए हैं, इनके कार्यकाल की पहली बैठक थी। क्या एजेंडा था, किस पर चर्चा हुई? एजेंडा जनता के पानी की समस्या, रोड की, बिजली की, इन्हीं समस्याओं पे जनरल चर्चा हुई। उनके पालन प्रतिवेदन जो पहले हमारा डिस्कशन हुआ है जिला पंचायत की सामान्य सभा में, उनका पालन प्रतिवेदन विभिन्न विभागों द्वारा दिया गया और बताया गया। और जो हम लोगों की समस्या है, हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, उन समस्याओं को वहाँ डिस्कस किया गया। और स्कूल को लेकर जैसे कई जगह पे शौचालय की समस्या है, वहाँ पानी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। हमारा जो क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र क्या पूरे सिंगरौली जिले में जो पानी की समस्या है, उसको लेकर सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ। जो उनके यहाँ ग्रिड लेवल पे जो शिकायतों का निराकरण होता है, उसके तहत वो निराकरण करेंगे समाधान की तरह। इसी तरीके से कुछ जगहों पे ये बताया गया कि एमपीवी के अभी तार और ये अभी कंप्लीट नहीं लगे हैं, तो जो CSR मद से जो काम हमारे चित्रंगी ब्लॉक में और काफ़ी मजरे टोलों में चल रहा है लगभग, तो उसमें मार्च एंड तक उन्होंने काम करने का पूरा आश्वासन दिया कि मार्च एंड तक का उनका टाइम लिमिट है, तो उसमें वो काम पूरा कर लेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि धरती आबा और एक कोई योजना है बई गाँव के लिए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र दिया है कि सर्वे हो कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मदद की गई है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने अभी आहार अनुदान योजना स्टार्ट की है। पहले ये 15 से 16 जिलों में संचालित थी, लेकिन उसमें हमारा सिंगरौली जिला संचालित नहीं था। अब सिंगरौली जिले के अतिरिक्त भी पूरे हमारे प्रदेश के पूरे 55 जिलों को जो है इसमें शामिल कर लिया गया है। 55 जिलों में चूँकि हम भी शामिल हैं, तो इसमें अभी हमने पंचायत के सचिव, GRS और प्लस हमारे जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के हॉस्टल अधीक्षक और उनके जो कर्मचारी हैं, उनकी एक टीम गठित करके सभी जो हमारे यहाँ बेगा जाति के हमारे जो भाई बंधु हैं, उनका सर्वे का काम चल रहा है। और उस सर्वे के बाद में जो पात्रता के अनुसार जो भी पात्र लोग होंगे, उनको योजना के मुताबिक जो है लाभान्वित करेंगे। इसमें
महिला समूह की मतलब जो परिवार की मुखिया जहाँ महिला होती है, जी ऐसे समूहों का चिन्हांकन करेंगे। शासकीय सर्विस में नहीं होना चाहिए वो परिवार, और दूसरा उनके साथ साथ इनकम टैक्स पे ही और ये नहीं होना चाहिए। तो उसमें 10-12 क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया पे सर्वे होगा और सर्वे के उपरांत उनको प्रति माह आहार अनुदान योजना के तहत 1500 रुपये की राशि जो है वो प्रति माह दी जाती है सर्वे को। पंचायत के सामान्य सभा की बैठक थी, जिला पंचायत के लगभग सभी सदस्य थे। किस एजेंडे पर आज बैठक थी, लोगों ने क्या अपने अपने राय रखी और आपसे मांग रखी? देखिए, आज चूँकि लगभग मुझे आए हुए 2 महीने हो चुके थे, बीच में किसी कारण से मैं अवकाश पे भी था, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम के जो निर्देश थे उसके अनुरूप आज हमने जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक रखी थी। और जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं वो जो डेट और जो एजेंडा देते हैं उसके मुताबिक बैठक होती है। तो आज इसमें एमपीईबी की समीक्षा थी। एमपीईबी में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लाइट की, ट्रांसफार्मर की जो शिकायतें थी, समस्याएं थी, उनको नोट कराया गया है सभी के द्वारा, और उनकी जो नई योजनाएं चल रही हैं उस पर समीक्षा हुई है। कहीं कहीं बिलों में ज़्यादा राशि आने की भी बात आई थी, उस पर जो इनके डी। सोनम सिंह जी, आप सिंगरौली जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। नवागत जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गो में आए हैं, इनकी पहली बैठक थी, क्या एजेंडा था, किस पर आज चर्चा हुई? देखिए, जैसे कि आज हमारे ज़िले के अभी नवीन आए हुए हैं जिला पंचायत के सीओ जगदीश घूमे जी। तो आज की बैठक हम लोग जैसे कि हर सामान्य सभा की बैठक रहते हैं, नॉर्मली कुछ सब्जेक्ट बहुत जेन्युइन होते हैं, जैसे विद्युत हो गया, जल से संबंधित सब्जेक्ट हो गए, उन विषयों पे आज हम लेकर चर्चा पे बैठे हुए थे सामान्य सभा की बैठक में। विद्युत से रिलेटेड ग्राम में जितनी अभी विद्युत से योजनाएं चल रही थी उसके विषय पे हमने समीक्षा ली विद्युत विभाग से, और जल विभाग से भी हम लोगों ने पीएचई से जानकारी ली है कि हमारे जो ग्रामीण एरिया में अभी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कतें हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया कि उन जगहों को चिन्हित करें जहाँ पे वास्तव में पानी की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा समस्या है, उनको चिन्हित करके वहाँ पर हैंडपम्प की स्वीकृति प्रदान करें। तो इसके विषय पे हम लोगों ने आज विषय भी रखा है उसको, और इसको आगे बढ़ाने के लिए भी विभाग से बोला है। और दूसरी बात ये रही कि हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना अभी चला रहे हैं सरकार के द्वारा, अभी धरती आबा योजना, उसके विषय पे भी हम लोगों ने चर्चा की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये योजना ज़्यादातर बैगा जनजाति के लिए है। तो हम लोगों ने इस योजना को उठाया है कि वास्तव में कहाँ कहाँ सर्वे हो गए हैं, किन जगहों को चिन्हित किया गया है, आप हमको उसके आंकड़े दें, और कहाँ सर्वे हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। माननीय सदस्य रहते हैं यहाँ पे, हम लोग रहते हैं, उसके विषय पे हम लोग को जानकारी होगी, तो हम अपने क्षेत्र में जो बैगा जनजाति के लोग हैं वास्तव में जानकारी पा सकेंगे कि वहाँ सर्वे हुआ है या नहीं है, उस योजना में जितनी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ वास्तव में उन लोगों को मिल पा रहा है या नहीं, इसके विषय।